डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बदलती हुई तकनीक की विज्ञान के रहस्य से भरी हुई इस सदी के इन दिनों में लगता है सब कुछ बदल गया है। स्टॉप। शेष जो बचा है वह बदलने की देहरी पर रुका हुआ है। स्टॉप। जीवन की तमाम विसंगतियों से गुजरते हुए अभिव्यक्ति की वेदना को झेलते हुए जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे आम से खास आदमी की दुनिया बेहद बदल गई है। स्टॉप। तकनीकी संचार प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के संजाल ने दुनिया की दशा दिशा मनोभाव और मनोविज्ञान की तमाम चीज़ों को बदल दिया है। स्टॉप। इन दिनों हमारे गांव शहरों में तब्दील हो रहे हैं और शहर भीड़ के रेले में। स्टॉप। यही है वर्तमान की जिंदगी का बचा हुआ सच और थके हुए आदमी का जिंदगी जीने का नजरिया और चेहरा। स्टॉप पैरा। बदलते वातावरण के वीतराग में जिस तरह की मौसमी तब्दीलियां और परिस्थितियां हमारे जीवन को प्रभावित करने लगी है। स्टॉप। कुछ वर्ष तक पहले ऐसा नहीं था। स्टॉप। एक सादा जीवन एक सहज नदी के पानी की तरह चलता जाता था, पर अब विज्ञान, उपभोक्ता और तकनीक संचार की नई चकाचौंध संवेदनाओं पर हावी हो चुकी है। स्टॉप। हमारा खान पान, व्यवहार, आचार और पहनावा सब कुछ बदल गया है। स्टॉप। हमारे मौसम भी इतने बेगाने हो गए लगते हैं कि अब पक्षी भी पहचान से बच रहे हैं। स्टॉप। हमारे घरों की मुंडेर खाली है और आंगन सूने उदास शोक गीतों से भरने लगे हैं। स्टॉप पैरा। इन दिनों बसंत के इस मौसम में बसंत शायद रूठ गया है हमसे। स्टॉप। बसंत पर साहित्य के कितने रूप दिखाई देते हैं। स्टॉप। विशेषकर हिंदी साहित्य में नागार्जुन, निराला, पंत और केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में बसंत की जो महिमा है उसका बखान उनको फटते हुए बस महसूस किया जा सकता है, पर धरती की रूठी हुई बसंत का अब कैसे सामना किया जाए। स्टॉप पैरा। तकनीकी आभासी दुनिया में सब कुछ टेलीविज़न या फिर मोबाइल के स्क्रीन तक सिमट गया है। स्टॉप। ऐसा लगता है मानो भविष्य में मौसम भी शायद टेलीविज़न की स्क्रीन पर ही रंग बिरंगे अच्छे लगेंगे, पर जिंदगी बेरंग और नीरस होती जाएगी, क्योंकि यह कुछ पलों के लिए देखने की ही चीज़ है। स्टॉप। जबकि धरती पर उतरे बसंत की अनुभूति जिंदगी को खुशबू से भर देता है। स्टॉप पैरा। इस तरह की हवा का इंतजार अब कौन करता है। स्टॉप। अब सब कुछ आभासी दुनिया का एक संसार बन गया है और यह इतना निराशामय और उदासी से भरा हुआ है कि मोबाइल के बंद होते ही इस आभासी दुनिया का माया जाल और माया लोक खत्म हो जाता है। स्टॉप। जबकि प्रकृति की
बसंत का उफान, बसंती हवा के मौसम के साथ आदमी को तरोताज़ा और ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया प्रदान करता है। स्टॉप पैरा। कभी बसंत को प्रकृति और ऋतुओं का राजा माना जाता था। स्टॉप। गुनगुनी धूप, बदलता मौसम और खुशबू से भरी हुई ताजगी वाली हवा का क्या नाम रखे। हमारी नई पीढ़ी जो कमरों से बाहर ही नहीं निकलती, वह इस हवा की महक से किस तरह मुखातिब होगी। स्टॉप। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में यह ज़िंदगी आभासी या सिर्फ स्क्रीन की ज़िंदगी हो जाएगी। स्टॉप पैरा। हम सोच सकते हैं कि कितनी समस्याएं और बदलते मनोविज्ञान में किस तरह की नस्ल हम भविष्य के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। स्टॉप। यह सच है कि आज विज्ञान की दुनिया में तकनीक के बिना कुछ भी नहीं चल सकता है और नई दुनिया के लिए यह अति आवश्यक है। स्टॉप। पर साहित्य और शब्दों की दुनिया में धरती पर घटा हुआ बसंत का मायालोक खुद महसूस करने की ज़रूरत है। स्टॉप। हवा आपको छूकर आपकी नई ज़िंदगी को खुशबू से भर देगी। स्टॉप। आपके एहसास और मन मस्तिष्क प्रफुल्लित होकर एक नई दुनिया में ले जाएंगे और वह दुनिया ताजगी और नए सोच विचार की दुनिया होगी। स्टॉप। लेकिन आभासी दुनिया में यह सब कुछ बिल्कुल असंभव है। स्टॉप पैरा। अभी भी समय है कि हम आभासी दुनिया को वहाँ तक सीमित रखें जहाँ तक तकनीक के जरिए कुछ करना है। स्टॉप। हमारे शब्द बेहद उदास हैं इन दिनों और हवा बिल्कुल सांस लेने के काबिल नहीं रही। स्टॉप। हमने अपना जल, जंगल, ज़मीन सब नष्ट कर दिया है। स्टॉप। लेकिन बसंत का मौसम आ गया है। स्टॉप। अब एक नई जिंदगी की शुरुआत का वक्त है। स्टॉप। तकनीक की ज़िंदगी के साथ साथ आभासी दुनिया को उतना ही देखने की ज़रूरत है जहाँ तक उसकी आवश्यकता है। स्टॉप। अपनी विरासत और शब्दों की लहर में नई हवा के साथ नए जीवन का सृजन करते बसंत का नए अर्थों में नए सृजन के साथ स्वागत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी की नई हवा इन मौसमों की ताजगी के साथ ही उड़ान भरने का रास्ता देती है। स्टॉप। प्रकृति की इस खुशबू से भरी हुई दुनिया में आभासी दुनिया का एक चित्र देख लिया जाए, बस यही काफ़ी है। स्टॉप। असली दुनिया प्रकृति और धरती की गोद में है। हम शायद यह भूल जाते हैं। स्टॉप पैरा। हर हाथ में मोबाइल, हर काम में मोबाइल का हम सीधा सा अर्थ निकाल सकते हैं कि सूचना का आदान प्रदान बेहद सरल और सुविधाजनक हुआ है। स्टॉप। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लगातार फर्जी खबरों का विस्तार हो रहा है, जो हमारे लिए एक बेहद चिंताजनक मुद्दा है। स्टॉप। वर्तमान दौर में फर्जी खबरों का बोलबाला किसी व्यक्ति या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। स्टॉप। इसने लगभग हर क्षेत्र में अपने पैर पसार लिए हैं। स्टॉप। फर्जी खबरों का वर्चस्व किस स्तर तक होता है, हम 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान चलती खबरों की दुनिया से अंदाज़ा
लगा सकते हैं। स्टॉप। अक्सर भ्रमित करने वाली खबरों का बाजार गर्म है, जहां किसी नेता, राजनीतिक दल आदि के बारे में झूठी खबर फैलाकर मतदाताओं को भयानक रूप से द्वंद्व में डाला जा रहा है। स्टॉप पैरा। हमने देखा कि हाल ही में एनटीपीसी रेलवे परीक्षा को लेकर भी झूठी खबरें फैलाई गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया। स्टॉप। हमने कई बार देखा है कि इन्हीं झूठी खबरों के जरिए अभिनेता, खेल जगत के खिलाड़ियों, किसी खास समुदाय, स्थान, व्यक्ति, ऐतिहासिक घटनाओं आदि के बारे में लगातार नकारात्मक नज़रिया आम जन में पैदा किया जाता है। स्टॉप। इससे समाज में अराजकता का माहौल पैदा होता है, जो हमारे भविष्य और विकास के लिए ठीक नहीं है। स्टॉप। बढ़ती फर्जी खबरों के पीछे कुछ मूलभूत कमियां हैं। स्टॉप। मसलन जागरूकता की कमी, सरल इंटरनेट की उपलब्ध सेवा, सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सख्त कार्रवाई में निलंबन, आईटी एक्ट 2008 का अप्रभावी होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आदि। स्टॉप। देश में बढ़ती यह प्रवृत्ति बेहद नुकसानदायक है, क्योंकि इसी के चलते ही सांप्रदायिक दंगे होते हैं। स्टॉप पैरा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्र की छवि खराब होती है। स्टॉप। समाज कट्टरवाद की ओर बढ़ता है। स्टॉप। हत्याएं, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। स्टॉप। लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को भी चोट पहुंचती है। स्टॉप। आज समाज में नैतिकता और सहिष्णुता का पतन होने लगता है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त लोक व्यवस्था पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि सरकार और खुफिया महकमे मिलकर इस क्षेत्र में सुधार के लिए जरूरी और ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए। स्टॉप समाप्त।